हेलो स्टूडेंट, तमारू चैप्टर नंबर 3 आपका मित्र पशु यानी आप लोगों का मित्र पशु आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो आओ देखते चैप्टर के अंदर क्या है। बाळ मित्रों पशुओनी ओळख एटले तेमना चार पग एटले तेनो चोबगु के चोबगा पण कहेवाय छे। तेना बच्चा माना दूध पर उछरे छे। तेमना शरीर पर बाळ होय छे, तेओ धरती पर रहे छे। यानी जो पशु है उसकी पहचान उसके चार पैर से है, उसको हम चार पैर वाला भी कहते हैं। और उसका जो बच्चा है वो माँ का दूध पीकर बड़ा होता है और वो धरती पर रहता है। पशुओना दांतनी बनावट एवी होय छे के तेओ भोजन सरळताथी खाई शके। માંસાહારી પશુઓના દાંત સોયા જેવા અણીદાર હોય છે, જેથી તે માંસ ફાડીને સરળતાથી ખાઈ શકે। શાકાહારી પશુઓના દાંત આગળથી પહોળા અને પાછળથી લાંબી દાઢ હોય છે। यानी पशुओं के दांत की जो बनावट है वो अलग अलग तरीके का होता है, ताकि भोजन यानी खाना वो आसानी से खा सके। मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनके दांत सुई की तरह नोकीले होते हैं, ताकि वो क्या है मांस को यानी फाड़ कर आसानी से खा सके। उनके दांत जो है यानी दाढ़ यानी जो अपनी दाढ़ होती है वो क्या है पीछे से लंबे होते हैं और आगे से उनके दांत क्या है पौड़े होते हैं यानी फैला हुआ होता है, ताकि क्या है वो आसानी से खा सकता है। पशुओना पग पण अलग प्रकारना होय छे। केटला पशुओनी आंगळीओमां नख होय छे, तेने पंजो पण कहेवाय छे। केटला पशुओ गाय भैंसनी जेम खरी होय छे। ऊंट हाथी अने गेंडाना पगनी पण अलग प्रकारनी बनावट होय छे। कितने पशुओं के अलग अलग प्रकार की उंगलियां होती है, किसी के नख होते हैं तो किसी के पंजे होते हैं। कुछ पशु जैसे प्राणी जैसे कि गाय भैंस, इन लोगों का क्या है अलग प्रकार का पंजा होता है, उसकी जो बनावट है वो क्या है अलग होती है। માંસાહારી પશુઓનું નખ તીખણ અને લાંબા હોય છે, જેથી મદદથી માંસ ફાડી શકે। હરણ જેવા પશુઓના પગ લાંબા અને પાતળા હોય છે, જેથી તે ઝડપથી દોડી શકે। यानी मांसाहारी जो प्राणी हैं उनके क्या है नख क्या है नुकीले होते हैं, ताकि क्या है वो मांस को फाड़कर खा सके। और हिरण जैसे पशु है उनके पैर लंबे होते हैं, ताकि वो आसानी से दौड़ सके। बांदराओ डाળ पकड़वा माटे पातड़ा अने लांबी आंगड़ियों मळे छे। यानी बंदर को जो क्या है कि डाल पकड़ने के लिए पतले और लंबे होते हैं, ताकि क्या है वो अपने उंगलियों से डाल को पकड़ सके। पशुओनी संभाळनी शक्ति बहु झड़पी होय छे। यानी पशुओं की सुनने की शक्ति सांभळवानी शक्ति क्या है बहुत ही तेज होती है। કેટલાક પશુઓના કાન લાંબા હોય છે, કેટલાક પશુઓના હથિયાર स्वरूपे सिंगड़ा होय छे। कितने प्राणियों के कान लंबे होते हैं और कितने प्राणियों के जो सींग हैं वो क्या है उनके हथियार यानी उनके औजार की ओर उन लोग इस्तेमाल करते हैं। पशुओनी सूंघवानी शक्ति पण बधु होय छे। पशुओं का जो सुनने का यानी प्राणियों का जो सुनने की शक्ति भी क्या है बहुत तेज होती है। केटला पशुओं भोजन मोढ़ामां लई ले छे, पछीथी बेसी तेने धीमे धीमे वगोड़ीने खाय छे। कितने पशु पहले खाना मुंह में ले लेते हैं, फिर उसको शांति से बैठकर उसको चबा चबा कर खाते हैं। पशुओनो आहार घास होय छे, ज्यारे जंगली प्राणियोनो आहार मांस होय छे। यानी प्राणियों का खाना कुछ पशुओं यानी प्राणियों का घास होता है और मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनका क्या है मांस होता है। जंगली प्राणियों घर जुदा जुदा प्रकार होय छे। केटला गुफामां रहे छे, केटला जमीनमां खाड़ो खोदी तेमां रहे छे। यानी प्राणियों के जो घर है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितने गुफा के अंदर रहते हैं और कितने जमीन के अंदर खड्डा खोद के उसमें रहते हैं। केटला पशुओं पालतू यानी पाड़ेला होय छे, तेओ मनुष्य माटे खूब ज उपयोगी होय छे। गाय भैंस बकरी दूध आपे छे,
બળદ અને પાડાનો ખેતરમાં उपयोग કરીએ છીએ। कितने पशु पालतू होते हैं जिनको हम अपने घर में पालते हैं, जैसे कि गाय, बैल, बकरी, भैंस। गाय, भैंस और बकरी हमको दूध देती है और बैल और पाड़ा यानी भैंस हमारे खेत के में जोतने के काम आता है। ऊँट અને ગધેડાનો ઉપયોગ સામાન ઉચકવામાં કરવામાં આવે છે, यानी ऊँट और जो गधा है उसका हम क्या करते हैं, सामान उठाने में हमको मदद मिलता है। घोड़ा, ऊँट અને હાથીનો ઉપયોગ સવારીમાં કરીએ છીએ। કૂતરો આપણો ઘરની રક્ષા કરે છે और ऊँट, हाथी इनकी क्या है, हम सवारी करते हैं और कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। જ્યારે વાઘ, સિંહ, ચીતો, દીવડો, શિયાળ, વરુ વગેરે જંગલી हिंसक प्राणियों कहवाय છે। सिंह, चीता, सियाल ये सब क्या है, हमारे हिंसक प्राणी है, इन लोग जंगल में रहते हैं। बाळ मित्रों, તમારી જેમ પશુઓના બાળકો પણ ખૂબ સુંદર હોય છે, यानी प्रिय बच्चे, आप लोगों की तरह जो उनके बच्चे होते हैं वो भी बहुत काफ़ी खूबसूरत होए छे। उनकी ज़रूरतों का हमको क्या है, ध्यान रखना चाहिए। આપણે તેમનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તેમને રહેવાનું જગ્યા ચોખ્ખી રાખવી જોઈએ, બીમાર પડતા તેને પશુ દવાખાને લઈ જવું જોઈએ। उनका हमको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको दवाखाने ले जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए। आम बाळ मित्रों, पशु આપણા મિત્ર છે, તેમનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે। यानी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, बच्चों, आप लोगों को क्या है, जो पशु है वो हमारे क्या है, मित्र है, उनका ध्यान रखना हमको चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे आप लोगों का पूरा होता है।